अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज 1 मई है, यानी लेबर डे, मज़दूरों का दिन। वैसे तो ये दिन सारों को याद रहता है, क्योंकि इस दिन मज़दूर मज़दूरी करता है और अफसर आराम करता है। अफसर आराम किस बेस पे करता है कि अफसर को उस दिन मज़दूरों की वजह से छुट्टी मिलती है और वो अफसर अपने घर में ठंडे कमरे में एसी लगाकर आराम करता है और मज़दूर अपने मजदूरी के अड्डे पर बैठकर पसीना बहा रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि मेरे पास कोई आए और मुझे मजदूरी के लिए ले जाए। नाज़रीन, आज का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज ईरान और अमेरिका जंग को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब अमेरिका के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो जंग या फिर मुकम्मल जंगबंदी। अभी अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खबर आई है कि ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारान ने कहा है कि ये जो सीज़ फायर है इसको मुकम्मल जंगबंदी ही समझा जाए और कांग्रेस से मंजूरी लेने की अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको मुकम्मल जंगबंदी ही समझा जाए। अच्छा नाज़रीन, मैं थोड़ा सा इसमें तजिया ज़रूर करूँगा कि अब मेरा ख्याल है कि जंग बंदी वाकई ही हो जाएगी और ट्रंप इंतज़ामिया सही कह रही है, क्योंकि उन्होंने एक और पंगा ले लिया है और वो है यूएई का ओपेक से निकल जाना और ओआईसी से भी निकल जाना। ये भी एक नई चाल है जो कि मैं आगे जाकर आपको समझाता हूँ। अब इस जंग से अमेरिका तो निकल गया है, तो फिर जीत किसकी हुई नाज़रीन? अब सुपर पावर कौन है? सुपर पावर तो रुसवा हो गई, वो जंग से निकल गई। और अब सुपर पावर कौन है? ईरान सुपर पावर है। और ये जंग ईरान की रिक्वेस्ट पर बंद नहीं की गई, बल्कि ट्रंप का ये अपना मूड है कि जंग से निकल जाना चाहिए। ट्रंप को कल ब्रीफिंग दी गई कि ईरान पर एक जोरदार हमला किया जाए और इसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, यानी ईरान को। लेकिन सारी यानी 2.5 घंटे की ब्रीफिंग सुनने के बाद सदर ट्रंप उठे और उन्होंने कहा कि मुझे यह मंसूबा पसंद नहीं आया। नाज़रीन, मैंने कल ही कहा था कि सालिसी सिर्फ पाकिस्तान ही करवाएगा, जिसकी तायद तर्जुमान वाइट हाउस ने भी की कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मैंने कल ये अर्ज़ किया था कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये भी पाकिस्तान के कहने पर ही हो रहे हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ईरान ने गद्दारी कर लिया पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सालिसी किधर गई। तो मैंने जो पहले अर्ज़ कर दिया नाज़रीन कि तर्जमान वाइट हाउस ने यह कह दिया कि मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी ये कहा कि बहुत सारे ममालिक सालिसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बेहतर और जामे सालिस है वो हमारा पाकिस्तान है। अब मुझे ये बता दीजिए, वो जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो कहते फिर रहे हैं कि जनाब अब ये सालिसी पाकिस्तान की नहीं हो रही बल्कि ये खुद ब खुद हो रही है, और ईरान ने कह दिया कि हमारा बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान है। अब कहाँ गए वो दावे? वो सहाफ़ी जो ये कह रहे थे कि जी ईरान गद्दारी कर रहा है, अगर ईरान गद्दारी कर रहा है तो उनका तर्जुमान जो उनसे हैं जो दफ्तर ख़ारजा के, वो ये कहेंगे कि हमारा बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान। मैंने एक साहब का बयान सुना जिसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, अब पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी पड़ेगी। चूँकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है और अब पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना पड़ेगा। तो मेरा मोतबाना सवाल है उस साहब से कि मुझे ये बताएं कि वो क्या मुआहदा पढ़ के आए थे? मुआहदे में दिफाई मुआहदा है जिसमें मुक़द्दस सरज़मीन हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है, ना कि ये चीज़ शामिल है कि उनके साथ मिलकर और मुल्कों पर हमला करेंगे। मेरा ख्याल है कि अपनी तसहीह कर लें ज़रा। उधर ईरान के सदर ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ़ की है और चाइना, फ्रांस, रशिया, कतर, सऊदिया तमाम लोग इस अमन कोशिश की तारीफ़ कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि ऐसे लोगों को हज़म नहीं हो रही। सच्ची बात हमेशा सच्ची होती है। चंद व्यूज़ की खातिर ना एवं नहीं किसी ने हवा की सीमत बता दी तो उस सीमत की तरफ चल पड़े। सच्ची बात से भी व्यूज़ आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तहलका मचा दें और ये लोगों के अंदर बावर करा दें पता नहीं की होना रहा, यानी हर कोई देखे सिर्फ व्यूज़। सच्ची बात से भी व्यूज़ लिए जा सकते हैं। कौम की रहनुमाई करनी चाहिए, ना कि कौम को गुमराह करना चाहिए। अब जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मैं आगे जाकर वजाहत करूँगा कि ओपेक से क्यों निकला
यूएई। तो आपको याद होगा कि ट्रंप ने भी ये कह दिया था कि अगर यूएई निकल गया ओपेक से तो उसने अच्छा किया है, किसी को क्या तकलीफ है, ये ट्रंप का बयान था। अब ज़रा नाज़रीन जुड़े रहिएगा और ज़रा देखिएगा कि आगे हो क्या रहा है। अच्छा, अब आप ज़रा गौर फरमाएं कि यूएई का ओपेक से निकल जाना, ओआईसी से निकल जाना, अब इंडिपेंडेंसी आ गई यूएई के पास। अब यूएई अपना तेल सस्ते दामों बेचेगा। कैसे और किसको? वो ऐसे नाज़रीन कि ये सस्ते दामों तेल इजराइल को और अमेरिका को बेचेगा, जैसे कि ईरान अपना तेल सस्ते दामों चाइना और रशिया को दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई ना वो पावर जो गेम है। अब पावर गेम, कौन सुपर पावर है? यूएई इजराइल और अमेरिका को सस्ते दामों तेल देगा, उसके बदले में उनकी हिफाजत की जाएगी यूएई की। और वो कौन करेगा? इजराइल और अमेरिका। अच्छा, अब ये ज़रा समझने वाली बात है। अब जो कहा गया ना कि जी ये सीज़ फायर को ख़त्म ही समझें, जंग ख़त्म हो गई, अब ये नई जंग शुरू करवाई जा रही है जो मुसलमान से लड़ेगा और आपस में ही लड़ेंगे। उधर सऊदीया डिस्टर्ब हो जाएगा अपने तेल के लिए, यूएई उसको मारने की कोशिश करेगा कि हम तो सस्ते दामों तेल बेच रहे हैं, दे रहे हैं। अब जो ये कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है और ईरान है, ये यानी ओपेक कंट्रीज़ों से हैं, ये फिर अपना रेट निकालेंगे। अच्छा, अब यूएई अगर अपना तेल मार्केट में सस्ते दामों बेचता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन वो नहीं बेच सकेगा क्योंकि उधर चाइना भी मौजूद है, उधर रशिया भी मौजूद है, रशिया का भी अपना तेल है, उधर ये सारे ओपेक और उधर ओपेक प्लस में रशिया भी शामिल है, तो ये इनका अपना एक रेट होगा। अब इतना तेल नहीं है यूएई के पास कि वो पूरी दुनिया को तेल बेचता फिरे सस्ता, वो सिर्फ दो को ही बेच सकता है और वो हैं इजराइल और अमेरिका। और उसके बदले में यूएई को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जैसे कि आयरन डोम सिस्टम भी भेजा था मैंने कल अपनी मुफस्सल इसमें एक वीडियो में बताया मैंने कि आयरन डोम सिस्टम भी दिया, साथ फ़ौजी भी भेजे। अब मज़ीद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इन दो को। अब नाज़रीन, असल बात यह है कि इस वक्त यूएई अरब ममालिक में ईरान बनने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान है, मिसाइल भी हैं, आयरन डोम सिस्टम भी है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजराइल भी है, इजराइल की फ़ौज भी है और अमेरिका की फ़ौज भी है और अमेरिका भी मौजूद है। अब ये ईरान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये याद रहे यूएई के लिए ये अर्ज़ है कि ईरान 47 साल सख्ती बर्दाश्त करने के बाद आयरन बना है और आपके पास तो सिर्फ आयरन डोम है, वो आयरन बन चुका हुआ है। अब आप पहले 47 साल उस तरह के गुजारे ना सख्ती वाले कि आपकी जो नेशन है, आपकी जो कौम है, आप तो सिर्फ बदला लेने में आ गए जी, फलां मुल्क के बंदे भी निकाल दो, फलां के भी निकाल दो। भाई आपके पास तो बस अब यही कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा। लेकिन ईरान बनने के लिए 47 साल की जो सख्ती है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं तो ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया, कतर, जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में मुफस्सल तौर पर यह बयान कर दिया था कि एक ये ब्लॉक बन रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक में और कौन कौन से कंट्री शामिल है? इसमें दर पर्दा चाइना भी शामिल है और रशिया तो बिल्कुल सामने फ्रंट पे आ गया। अब आप मुझे ये बता दें कि जब ये इतना बड़ा बन जाएगा एक ब्लॉक, तो फिर क्या ऐसे ब्लॉक का मुकाबला करना मुमकिन है? अब ज़रा तवज्जो फरमाइए नाज़रीन कि यूएई का ये कहना और ये स्टांस लेना कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल मुल्क से निकाल देना चाहिए, तो क्या यूएई अकेला ही रह गया है ये रोज़गार देने के लिए पूरी दुनिया को? अगर अब पाकिस्तानियों को निकालते हैं तो क्या सऊदी अरेबिया नहीं है? क्या कतर नहीं है? क्या ओमान नहीं है? क्या कुवैत नहीं है? और अगर यूएई इस तरह के काम करता है तो फिर बाकी ममालिक भी मुकाबले में पाकिस्तान को मज़ीद इज़्ज़त देंगे और पाकिस्तानियों को जिनको निकाला जाएगा, पाकिस्तानियों को अपने पास मुलाजमतें देंगे। डेफिनेटली मैन पावर होती है ना नाज़रीन, जैसा कि आज 1 मई है, मैन पावर होती है जो काम करती है। अब हर मुल्क को मैन पावर चाहिए होती है और वो मैन पावर उधर नहीं तो इधर से। मेरी नज़र में ऐसी हरकतों से यूएई मुस्लिम दुनिया में तनहा रह जाएगा। नाज़रीन, चलते चलते मैं आपको एक खबर भी देता जाऊँ, बड़ी मज़ेदार है नाज़रीन। कल परसों से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और बिलावल भुट्टो साहब के साथ हाथ मिला लिया।
और ये कोशिश की जाएगी कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही को गवर्नर बनाया जाए। ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये सारा AI जनरेटेड है। अगर आप गौर से देखें कि जो तस्वीर जनरेट की गई है उसके पीछे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर है, तो क्या चौधरी साहब चल के बिलावल भुट्टो के पास गए हैं? अगर बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी चाहती है कि चौधरी साहब उनके साथ आएँ, तो वो खुद चल के जाते हैं ना बिलावल भुट्टो चौधरी हाउस। उधर चौधरी ख़ानदान के ज़राए ने भी बताया है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का अपना सियासी लाइन है, उसको बदलने का कोई इरादा नहीं है। तो नाज़रीन, वो कहते हैं ना, मुश्तरी होशियार बाश, इन AI जनरेटेड चीज़ों से परहेज़ किया करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जो पिछले 12 घंटे की जो डेवलपमेंट थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।